हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग ग्लोरियस। आपको हमारे चैनल के वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करना मत भूलिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल के वीडियोस देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को। ग्लोबलाइजेशन क्या है ये हमने कल देखा है और लास्ट के पैराग्राफ में हमने देखा था कि ग्लोबलाइजेशन होने के लिए क्या कारक है, किस वजह से लोग वन प्लेस से अनदर प्लेस या वन कंट्री से अनदर कंट्रीज मूवमेंट करते हैं। इसी कारक के वजह से ग्लोबलाइजेशन होता है, यही हमें देखना है। क्या कोई बता सकता है कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कौन से घटक इंपॉर्टेंट है? देखो, ग्लोबलाइजेशन होने के लिए आज सबसे बड़ा, जिसे हम टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी कहते हैं, आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितने भी डेवलपमेंट हुई है, यह डेवलपमेंट हमें ग्लोबलाइजेशन होने के लिए मदद करती है। इसके अलावा आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतने वेरियस प्रोडक्शन लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंटरनेट, जिसे हम रेडियो, फैक्स, पोस्ट, जिसे ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कह सकते हैं, और लास्ट में कंप्यूटर कहा जाता है। हमें मालूम है कि कंप्यूटर का हमारे जीवन में ऐसा एक ही क्षेत्र नहीं है कि उस क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश नहीं हुआ है। यही घटक किस तरह से ग्लोबलाइजेशन करने के लिए मदद करते हैं, यही हम देखने वाले हैं। यहाँ पे वैश्वीकरण को संभव करने वाला पहला घटक यानी कि कारक, पहला घटक टेक्नोलॉजी है, जिसे हम प्रौद्योगिकी कह सकते हैं। देखो, टेक्नोलॉजी रैपिड improvement in technology has been one major factor that has stimulated the globalization process। मतलब ग्लोबलाइजेशन होने के लिए टेक्नोलॉजी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया होने के लिए टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। और ऐसा ही माना जाता है कि शायद वैश्वीकरण होने के लिए या ग्लोबलाइजेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है उनमें से पहला टेक्नोलॉजी भी माना जाता है। यहाँ पर बताया है, फॉर इंस्टेंट, मतलब जैसे कि द पास्ट 50 इयर्स, पिछले 50 साल को अगर हम देखते हैं, have seen several improvements in transportation technology। पहले भी हमने कुछ फैक्टर्स देखे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट का जिक्र नहीं किया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन या हमारे नेशनल इकोनॉमी में किस तरह से हमारी जीवन रेखाएं ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंड रहती है, ये हमने देखा है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी देखा है, और इसी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि इसी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ज्यादा डिस्टेंस रहा, तो आज हमें मालूम है कि सबसे चीपेस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन है, सबसे फास्टेस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन है, और सबसे फास्टेस्ट के अलावा सिक्योर भी माने जाते हैं। ऐसे कुछ ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट हुए हैं, और इसी ट्रांसपोर्टेशन की वजह
तक जो प्रोडक्शन है या हम मूवमेंट कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसी ट्रांसपोर्टेशन में इतनी टेक्नोलॉजी आई है कि इस ट्रांसपोर्टेशन के टेक्नोलॉजी से ज्यादा डिस्टेंस रहा तो भी कम समय में हम उसे पार कर सकते हैं और वो भी कम से कम कॉस्ट में हम वो कर सकते हैं। और इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन किस तरह से होता है यह हमें मालूम है। और इसीलिए यहाँ पर बताया है कि ट्रांसपोर्टेशन में होने वाली जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में जो होने वाली जो टेक्नोलॉजी है, ये सब टेक्नोलॉजी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के टेक्नोलॉजी से भी ग्लोबलाइजेशन होता है, ये भी हमें यहाँ मालूम है। और यहाँ बताया है कि अगर हम द पास्ट 50 years हैव सीन, अगर हम पिछले 50 साल देखते हैं तो सेवरल इम्प्रूवमेंट, इसमें बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, इनमें बहुत ही ज्यादा प्रगति हुई है। और इसी सेवरल इम्प्रूवमेंट की वजह से इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी मतलब पिछले 50 साल में ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी आई है। This has made much faster delivery, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में टेक्नोलॉजी आई है, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा जो डिलीवरी है वो फास्टर होती है, यानी कि जिसे हम गुड्स की इम्पोर्टेंट या यातायात भी कह सकते हैं। फास्टर डिलीवरी से यानी कि टेक्नोलॉजी आई है ट्रांसपोर्टेशन में, इसीलिए हमें ज्यादा ही तीव्र गति से हम यातायात कर सकते हैं। अब गुड अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस, और वो भी ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस रहा तो भी हम अच्छी तरह से पॉसिबल एट लोअर प्राइसेस, मतलब ज्यादा डिस्टेंस रहा तो भी हम ज्यादा गति से हम वहां पे यातायात कर सकते हैं, वो भी कम प्राइजेस में, लोअर कॉस्ट में। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं आती तो ये सब संभव नहीं हो सकता था। इसके अलावा इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम आईसीटी कहते हैं। मतलब ट्रांसपोर्टेशन के अलावा और भी एक फैक्टर है जो ग्लोबलाइजेशन करने में या ग्लोबलाइजेशन होने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और वो है आईसीटी, जिसे हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। और हमें मालूम है कि इन रिसेंट टाइम यानी कि सद्य स्थिति में टेक्नोलॉजी इन द एरिया इन टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर्स इंटरनेट हैज बीन चेंजिंग रैपिडली, मतलब कम्युनिकेशन के ये जो रिसोर्स है इसमें बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से चेंजेस हो रहे हैं। और इसे तीव्र गति से जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसी वजह से ज्यादा हम ग्लोबलाइजेशन के नजदीक जा रहे हैं। और आईसीटी में कौन से ऐसे चेंजेस हो रहे हैं वो भी रैपिडली, यही हमें यहाँ देखने हैं। यहाँ पर एग्जांपल पर बताया है टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, मतलब कम्युनिकेशन यानी कि दूरसंचार क्षेत्र में ऐसे कौन सी सेवाएं हमें मिल रही है, जिसमें हमें यहाँ बताया है टेलीफोन है, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स है, फैक्स आर यूज्ड टू कनेक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड। मतलब ये जो आईसीटी के संसाधन है, जिसे हम टेलीफोन कहते हैं, टेलीफैक्स कहते हैं, जिसे मोबाइल भी कहते हैं, फैक्स है, इनकी वजह से दुनिया में हम दुनिया के कांटेक्ट में रहने का प्रयास करते हैं। अगर ये आईसीटी में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर चेंजेस या इतनी डेवलपमेंट नहीं होती तो आज हमें मालूम है मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, इनके जरिए हम दुनिया में
कौन सी भी चीज अगर रहते हैं तो उसे हम देख सकते हैं। इसके अलावा फैक्स बताया है, मोबाइल फोन बताया है, ईमेल है और वॉइस जिसे हम टॉक कह सकते हैं। इस तरह से आज संपर्क में मतलब संपर्क टेक्नोलॉजी में इतने आज तीव्र गति से प्रगति हुई है, इंप्रूवमेंट हुई है कि आज हम कौन से भी देश में हमारे अगर फ्रेंड्स रिलेटिव्स अगर रहते हैं तो उसे हम देख सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और इस तरह से जिसे हम ऑनलाइन या इंटरनेट के जरिए हम अच्छी तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और इस तरह से टू असेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली, यानी कि जो सूचनाएं रहते हैं सूचनाओं को तत्काल प्राप्त कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मालूम है ईमेल, मोबाइल ऐप्स, इंटरनेट, रेडियो, दूरदर्शन, पोस्ट, फैक्स और पोस्ट के अदर कुछ सर्विसेज रहते हैं जैसे स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्रेशन, ऐसे कुछ एक्टिविटीज उनमें रहते हैं। इनके जरिए हम दुनिया में कौन से भी जगह, कौन से भी लोगों में कांटेक्ट में रह सकते हैं। इनमें टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट हुआ है और इन्हीं की वजह से आज ग्लोबलाइजेशन टॉप लेवल पर हमें दिख रही है। एंड टू कम्युनिकेशन फ्रॉम रिमोट एरियाज, और जिसे हम दूरवर्ती, जिसे हम लॉन्ग डिस्टेंस, जिसे हम हाईली हिली एरियाज कह सकते हैं, जिसे हम जो फॉरेस्ट एरियाज कह सकते हैं। इसी एरियाज में हम हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो रहते हैं उनके साथ भी हम अच्छी तरह से कम्युनिकेशन रखते हैं। अगर हमारे दोनों के बीच हमारे फ्रेंड्स या अदर कुछ जो पर्सन्स रहता है इनके बीच अगर कम्युनिकेशन होता है तो ऐसा लगता है कि हम नजदीकी है। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हमने इससे पहले भी देखा है, इसी टेक्नोलॉजी ने आज पूरे दुनिया को एक ग्लोबल विलेज भी कहा जाता है। मतलब आज इतने बड़े टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुई है, इसकी वजह से आज पूरी दुनिया एक विलेज जैसी बन चुकी है। मतलब जैसे हमारे विलेज में हम हर एक को पहचान सकते हैं और हर एक की इंफॉर्मेशन हमें रहते हैं जो हमारे विलेज में रहते हैं। इस तरह से पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी से विलेज बन चुका है, क्योंकि हम हमारे घर में रहते हैं लेकिन पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन हम घर में बैठे ले सकते हैं और इसे कोई ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? ये फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि इंटरनेट कहाँ है, मोबाइल, टेलीफोन, टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं, और इसके अलावा रेडियो, दूरदर्शन, ये जो साधन है जिसे हम प्रसार माध्यम भी कह सकते हैं, इनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन होता जाता है। लेकिन क्या हमने सोचा है कि टेक्नोलॉजी में इतने इंप्रूवमेंट हुई है, इसलिए इन साधनों का हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ये किस के वजह से चलते हैं? और वो है यहाँ पर बताया है, देखो, जिसे हम सैटेलाइट भी कह सकते हैं। देखो, दिस हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, यानी कि ये जो सुविधाएं संचार के हमें उपलब्ध होते हैं वो इसी सैटेलाइट की वजह, उपग्रह या सैटेलाइट की वजह से बहुत ही आसान हुआ है। कोई बता सकता है हमारे देश का पहला सैटेलाइट कौन सा है? वेरी गुड। और आज हमें मालूम है इस जो सैटेलाइट है आज हर एक क्षेत्र में इंप्रूव हो रहे हैं। कोई बता सकता है हमारी एजुकेशन के
बारे में कौन सा सैटेलाइट है? एजुकेशन के इतने हमें टेक्नोलॉजी हमने डेवलपमेंट की है, कौन सा उपग्रह है कोई बता सकता है? एजुसैट बोलते हैं, एजुसैट कहते हैं, एजुसैट यानी कि एजुकेशन सैटेलाइट। आपको मालूम है कि इसी एजुसैट की वजह से हमारे जो एजुकेशन में जो भी टेक्नोलॉजी आई है, इसी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए एजुसैट हमारे भारत सरकार ने इस में लाने का उनको प्रयास किया है, ताकि शैक्षणिक या शिक्षा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होनी चाहिए। और आज ऐसा जैसे हम कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं, वैसे ही हम सैटेलाइट के कोई बता सकते हैं कि इस सैटेलाइट्स का क्या इम्पोर्टेंट है, जो आदान प्रदान करते हैं, ये होने के लिए ही सैटेलाइट इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। और इसके अलावा जैसे हम वेदर, क्लाइमेट अच्छी तरह से गेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, वो किस तरह से हमारे जमीन में किस तरह से कहाँ है लोकेटेड है, ये भी हमें इसे आजकल हम कह सकते हैं कि अगले 50 साल में किस तरह से वाटर का जो लेयर है वो कम हो सकता है, और ये किस आधार पर हम कह सकते हैं। तो ये कहने के लिए भी हमें सैटेलाइट का इम्पोर्टेंट रहता है, आपको मालूम है। देखो, दिस हैज बीन फैसिलिटीज बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस, यानी कि ये जो सुविधाएं हैं ये संचार करने के लिए हमें ये उपग्रह या सैटेलाइट इम्पोर्टेंस रहता है। या यू वुड बी अवेयर, यानी कि जैसा कि आप जानते होंगे, कंप्यूटर हैव नो इंटायर ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटीज यू माइट have also ventured into the amazing world of internet, where you can obtain and share information or almost anything you want to know। मतलब देखो, यहाँ पर सैटेलाइट की वजह से, सैटेलाइट के बाद और एक यहाँ पर फैक्टर्स बताया है, वो है कंप्यूटर। आज कंप्यूटर हमारे जीवन का एक ही क्षेत्र नहीं है, एक ही क्षेत्र नहीं है, मतलब ऐसे हमारी सोच रहती है। क्या सोच रहती है कि ये बिजनेस या ये जो जॉब है ये बहुत अच्छा है, ये जॉब अच्छा नहीं है, ये हम ही तय करते हैं अच्छा या बुरा जॉब के बारे में। लेकिन ये हमें तय करना है, ये हमें सोचना है कि जॉब जॉब होता है, क्योंकि उसी जॉब की वजह से हमारा घर का जो सब रहता है वो चलता है। इसलिए हमारे मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि ये जॉब अच्छा नहीं है, ये जॉब अच्छा है, ये कभी भी सोचना मत, और ऐसा आना भी नहीं चाहिए हमारे दिल में विचार। और बाद में लेकिन ये सोच हमारे दिल में आनी चाहिए, जॉब के बारे में हमारे दिल में ये सोच आनी चाहिए कि हम जो भी जॉब करें उस जॉब में हम टॉपर ही रहने चाहिए, चाहे समाज के और अदर कुछ लोगों में जो थिंकिंग रहती है कि ये अच्छा जॉब नहीं है या लोअर जॉब ये रहता है, हमें वो भी जॉब अगर करने पड़े तो उस जॉब में हम टॉपर बनने चाहिए, ताकि हर एक उस जो कार्य में जो लोग ऑफिसर्स इन्वॉल्व रहते हैं, हर एक ऑफिसर्स ने हमारी डिमांड करनी चाहिए कि हमें ये आदमी चाहिए, ऐसे हमें बनना चाहिए, ऐसी सोच हमें रखनी चाहिए, ना कि ये जॉब अच्छा है ये जॉब बुरा। हाँ, पैसे की अगर हम बात करते हैं हम सोच सकते हैं, लेकिन अच्छा या बुरा यह नहीं कहना चाहिए। और इसी को सामने रखते हुए आज कंप्यूटर ऐसा कौन सा भी क्षेत्र नहीं है हमारे जीवन का जो उस जीवन के क्षेत्र में कंप्यूटर इन्वॉल्व नहीं है। क्या कोई बता सकता है कि ऐसा एक क्षेत्र है कि उस क्षेत्र में कंप्यूटर का नामो नहीं है, मतलब कुछ उल्लेख ही नहीं है। इसका
इम्प्लीमेंट तो छोड़ ही दो, है ऐसा क्षेत्र है कि उस क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? बताओ। आपको समझने के लिए फॉर एग्जांपल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या अन्य अदर कुछ जॉब्स रहते हैं जिसे हम होटल कहते हैं, टूरिज्म कहते हैं, मार्केटिंग, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा ऐसे कुछ क्षेत्र है, कौन से भी नहीं है जिस क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इसीलिए यहाँ पर बताया है कि कंप्यूटर हैव नो एंटायर ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, कि जीवन में लगभग पूरे प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हुआ ही है। कंप्यूटर में ऐसा एक ही क्षेत्र नहीं है कि जहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता नहीं है। इतनी डेवलपमेंट, इतनी फैसिलिटीज इनमें टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुई है। यू माइट हैव आल्सो वेंचर इनटू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, मतलब आपने इंटरनेट के जो अमेजिंग वर्ल्ड रहता है, अमेजिंग वर्ल्ड देखो, जिसे हम चमत्कारिक दुनिया कह सकते हैं, और अपने इंटरनेट के जो चमत्कारिक विश्व जिसे हम कहते हैं वो भी इससे छूटा नहीं है, जिसे सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। कार्टून मतलब जैसे हमारी सोच रहती है उसी सोच के आधार पर कंप्यूटर में प्रोग्राम्स बनते हैं। मतलब कितने इनमें डेवलपमेंट हुई है ये मुझसे भी ज्यादा आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हर एक एप्स जो रहता है उसका इस्तेमाल हम करते हैं, और यही हम इसकी वजह से इसी को भी हम चमत्कारिक वर्ड कहते हैं, जिसे अमेजिंग वर्ड कहते हैं। और अमेजिंग जो है इसके बारे में मुझे याद आया है, लेकिन वो नहीं बता सकता, ओके, इसलिए मुझे यहाँ पर हंसी आ रही है। Where you can obtain and share information on almost anything you want to know, मतलब आपको जो मालूम है, जो कुछ भी हो उसे आप प्राप्त कर सकते हैं या आप शेयर भी उसे कर सकते हैं, और उसका माध्यम है इंटरनेट। या इंटरनेट पर मतलब वेयर यू कैन ऑब्टेन, मतलब आप जहां भी रहते हो वहां आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन आप हर एक को किसी को भी शेयर कर सकते हैं, या आप किसी की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज जिसे हम सोशल साइट्स कहते हैं, अगर हमें ये आदमी कैसा है इसकी इंफॉर्मेशन अगर नहीं मिलती तो हम नाम डालकर सर्च कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन वहां हमें मिल सकती है कि ये लोग किस तरह से है। मतलब इसी तरह से यहाँ पर बताए कि जहां जो भी आप जानते हैं, जो जानते हैं और जो चाहे उसकी जानकारी आप ले सकते हैं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। और इसमें ये इंटरनेट बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी कि कंप्यूटर ये भी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इंटरनेट आल्सो, कंप्यूटर के अलावा इससे पहले हमने टेक्नोलॉजी देखी है, ट्रांसपोर्टेशन देखा है, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देखी है, इसके अलावा हमने कंप्यूटर देखा है, सैटेलाइट देखा है, और अभी हमें यहाँ पर इंटरनेट देखो। इंटरनेट आल्सो अलाउज us to send instant electronic mail। देखो आज इंटरनेट के वजह से हम इंस्टेंट, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल जैसे ईमेल भी कह सकते हैं। आज जो डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री कौन सी भी डॉक्यूमेंट्री किसी भी जगह पर हम इंस्टेंटली सेंड कर सकते हैं, इतनी
टेक्नोलॉजी आज इम्प्रूव हुई है, जिसे हम ईमेल कह सकते हैं। और इससे पहले हमें मालूम था कि पोस्ट, जिसे हम डाक व्यवस्था कह सकते हैं, जो 52 रुपए का जो कार्ड मिलता था, उस कार्ड को जो ओपन स्पेस रहता था, ओपन स्पेस में जो हम इंफॉर्मेशन लिखते थे, वो जो फॉरवर्ड करने वाला है वो सबसे पहले भी शायद इंफॉर्मेशन क्या है वो पढ़ता था, जो सीक्रेट रहता था, और जिनको चाहिए उनको उनके पास भेजता था। बाद में इसका आया इनवॉल्व आया। इनवॉल्व यानी क्या है कि उसमें जो इनवॉल्व रहता है उसमें हम कुछ जो भी मैटर्स रहते हैं अच्छी तरह से उनमें कुछ सेफ जो इंफॉर्मेशन हमें जो सीक्रेट रहता है वो सेफ रहती है। और इसके अलावा भी सिक्योरिटी हमें जो डॉक्यूमेंट्री के अगर हम आयोजन करते हैं तो इसे ईमेल बहुत ही सेफ माना जाता है सीक्रेट के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए। और जो इंफॉर्मेशन जो सीक्रेट रहते हैं वो हमें जिसको इंफॉर्मेशन भेजते हैं वही शायद देख सकता है। और इसके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक मेल बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा टॉक अक्रॉस द वर्ड एट इनेबल कॉल्स, यानी कि जिसे हम मोबाइल से बातचीत कर सकते हैं, जिस यहाँ पर वॉइस मेल कहा है। वॉइस मेल के जरिए आज इतने कम कॉस्ट में हमारा कम्युनिकेशन होता है। शायद आपको मालूम होगा कि जब से ये मोबाइल हमारे देश में आया था तब 1 मिनट बात करने के लिए कितना हमें खर्चा आता था ये भी हमें मालूम है। 2 साल एक साल पहले भी इसमें बहुत ही कम कॉस्ट आता था, लेकिन आज इन सब में जो टेक्नोलॉजी है, कंपनियां है जिसे हम एमएनसीज कहते हैं, इन्होंने तय कर लिया कि अगर हमें इतना प्रॉफिट नहीं मिलता तो हम सर्विस नहीं देंगे। और हमें मालूम है कि हमारे हमसे अगर खर्चा होता तो होने दे, हम खर्चा का नहीं देखते, लेकिन हमें सर्विस मिलनी चाहिए। और इतनी आदत हमें इस टेक्नोलॉजी की हुई है। और इसीलिए इसी आदत की ये जो एमएनसीज है ये एडवांटेज लेने का प्रयास करता है। और इस तरह से हमें फैक्टर दैट हैव अनेबल टू ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन संभव करने के लिए कौन से घटक इंपॉर्टेंट है,